कल मैंने आपको एम्ब्रियो बताया था कि कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जाइगोट होता है वो क्या करता है, जो एंडोस्पर्म है उससे न्यूट्रिशन लेके उसमें डिवीजन होती हैं और एम्ब्रियो बन जाता है हमारा। तो एम्ब्रियो में मैंने तुम्हें बताए थे दो कॉटिलिडॉन होते हैं, अगर डाइकॉट होगा तो दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होंगे और बीच में होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक जो ऊपर वाला होता है उसे प्लूम्यूल बोलते हैं, जो कि क्या बनाता है, शूट सिस्टम, और नीचे वाला होता है रेडिकल, जो क्या बनाता है, रूट सिस्टम। ये चीजें हमने देख ली। आज हमें देखना है डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो। लिखता हूं मैं, डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। कल मैंने तुम्हें एम्ब्रियो में बताया था, मैंने कहा था एक बीच में एक्सिस होता है और इधर उधर क्या होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते थे, कॉटिलिडोन। कॉटिलिडोन, ये दोनों क्या होते हैं, कॉटिलिडोन, जिसमें फूड रिजर्व रहता है। जब सीड जर्मिनेट करता है तो यही फूड, इसी फूड का इस्तेमाल करके वो जर्मिनेट होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसे क्या बोलते थे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो ऊपर वाला रीजन होता है इसे हम क्या बोलते थे, प्लूम्यूल। क्या बोलते थे? ये क्या बनाएगा, सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, सूट सिस्टम का। और ये क्या होता है, रेडिकल। ये क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। कल एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, मैंने बताया था ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इधर देख, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये कॉटिलिडोन है। कॉटिलिडोन के जो ऊपर वाला रीजन होता है इसे बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। और ये कॉटिलिडन के नीचे है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। देखो हाइपो टर्म नीचे के लिए लगता है, जहां पे भी हाइपो आ जाता है उसका मतलब होता है नीचे, और एपी का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है, कॉटिलिडन से ऊपर वाले रीजन को क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल, और कॉटिलिडोन से नीचे वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। ये आपको जो दिख रहा है, जो एम्ब्रियो दिख रहा है, ये मैंने आपको बना दिया डाइकोट। कौन सा एम्ब्रियो बना दिया, डाइकोट एम्ब्रियो। हमें कैसे पता ये डाइकोट एम्ब्रियो, इसमें दो कॉटिलिडोन होते हैं। डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर कितने कॉटिलिडोन होते हैं, दो कॉटिलिडोन होते हैं। ये हो गया डाइकोट। अभी मैं आपको इसके बाद मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में बताऊंगा, आप इसे लिख लीजिए। अब हम देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा होता है। इसे मैं रफ करता हूं और मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करता हूं। मोनोकोट एम्ब्रियो, इधर देखो, इसमें एक एक्सिस होगा और एक ही कॉटिलिडन होगा। क्या होगा, एक कॉटिलिडन होगा, और उस एक कॉटिलिडन को हम बोलते हैं स्कूटिलम। क्या बोलते हैं, स्कूटिलम। सिंगल कॉटिलिडोन। जो मोनोकोट होते हैं उनके पास एक ही कॉटिलिडोन होता है, और उस एक कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं, स्कूटिलम। ये जो एक्सिस नजर आ रही है इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे, अभी आपको बताया था, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका जो ऊपर वाला रीजन है इसे बोलते हैं प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं, जो कि क्या बनाएगा, सूट सिस्टम। और इसके नीचे वाला रीजन इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। अब कॉटिलिडोन से ऊपर वाला रीजन को मैंने क्या बताया था, एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे, और कॉटिलिडन से नीचे वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे,
हाइपोकोटाइल। अंडरस्टैंड। अब इसमें एक चीज होती है, इसमें कुछ कवरिंग होती है, इन्हीं ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इस पर कुछ कवरिंग होती है, सिर्फ ये मोनोकॉट एम्ब्रियो में ही दिखेंगी आपको, डाइकॉट में नहीं दिखेंगी। इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये जो प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है इसे बोलते हैं कोलिप्टाइल। क्या बोलते हैं? कोलिप्टाइल। और ये जो कवरिंग होती है इसे हम बोलते हैं कोलियोरिजा। क्या बोलते हैं? कोलियोरिजा। ये कवरिंग होती है, ये किसका? ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया मोनोकॉट एम्ब्रियो का। समझ में आ रहा है? मोनोकॉट में एक ही कोटिलेडॉन होगा और उस एक कोटिलेडॉन को क्या बोलेंगे? स्कूटिलम। इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला रीजन क्या कहलाया जाएगा? प्लूम्यूल। नीचे वाला रेडिकल, रेडिकल से रूट सिस्टम और प्लूम्यूल से क्या बनेगा? शूट सिस्टम। और इस कोटिलेडॉन से जस्ट ऊपर वाला रीजन क्या कहलाया जाता है? एपिकोटाइल। और कोटिलेडॉन से नीचे वाला रीजन क्या कहलाया जाता है? हाइपोकोटाइल। और इसमें एक्स्ट्रा होती है कवरिंग, डाइकॉट में नहीं होती है। ये किस में मिलेंगी? मोनोकॉट में। इन कवरिंग को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये होता है कोलिप्टाइल और ये होता है कोलियोरिजा। आर फॉर रेडिकल, तो रेडिकल के पास में जो कवरिंग होंगे उन्हें क्या कहेंगे? कोलियोरिजा। समझ में आ रहा है? इसे आप नोट करिएगा। मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो देख लिया। अब हमें सीड के बारे में जानना है। सीड के बारे में समझते हैं। देखो सीड में क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया सपोज ये डाइकॉट सीड है। कौन सा सीड है? डाइकोटिलेडॉन, मतलब कि दो सीड है। ये डाइकॉट वाला एम्ब्रियो है। कौन सा एम्ब्रियो है? ये डाइकॉट वाला। सीड में एम्ब्रियो होगा। सपोज मैंने डाइकॉट माना। मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्पर्म है, जब सीड बनता है तो कुछ सीडों में एंडोस्पर्म बचता है और कुछ में नहीं बचता है। जिसमें बचता है तो उसे हम क्या बोलते थे? एल्ब्यूमिनस सीड। और जिसमें नहीं बचता है उस सीड को हम क्या बोलते थे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सपोज इसमें क्या है? एंडोस्पर्म बच गया। सपोज मान लो कोई सा ऐसा मैंने लिया और इसके चारों तरफ क्या होंगी? मैंने आपको बताया था इंटेगुमेंट होती है, लेयर होती है। ये जो इंटेगुमेंट है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड कोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। किसमें? सीड की कवरिंग बनाएंगी। क्या बनाएंगी? सीड की कवरिंग। और ये जो माइक्रोपाइल वाला रीजन है ये पोर रह जाता है, हल्का हल्का छेद। इससे क्या होता है? वाटर मिनरल इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ताकि ये जब जर्मिनेट हो तो कोई तो चीज इसके अंदर एंटर होगी, तभी तो ये जर्मिनेट होगा। तो इसमें क्या है? ये एम्ब्रियो हो गया और सीड कोट होती है। और अगर इसमें एंडोस्पर्म बचा है तो इसका ये क्या होगा? एंडोस्पर्म होगा। जब सीड मैच्योर होता है, जब सीड बनता है तो उसमें पानी लॉस हो जाता है। क्या लॉस हो जाता है? क्या लॉस हो जाता है? वाटर लॉस हो जाता है। किसमें? लॉसेस इन सीड। सीड में पानी लॉस हो जाता है और कम से कम रह जाता है 10 से 15%। कितना रह जाता है? 10 से 15% वाटर उसमें रह जाता है, ताकि ये डोरमेंस लाइफ तो रहे। समझ में आ रहे? आगे चल के ये डोरमेंसी में जाता है, इसलिए इसमें से पानी रिमूव हो जाता है, ताकि इसे हम लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकें, रिजर्व करके इसे रख सकें। यह आपका सीड का स्ट्रक्चर हो गया।